मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। आखिरी क्लास में हमने कुछ चीज़ों की चर्चा की थी, जिसमें एक बात मुख्यता के साथ में आई थी कि 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं। और मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि 6 की 6 लेश्या जो अपने यहाँ पे बताई हैं, उनका विस्तार से वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? वैसे तो कोई बताएगा कौन से ग्रंथ में? जिस ग्रंथ का हमने रेफरेंस लिया था, भाव दीपिका। भाव दीपिका नाम के ग्रंथ में ये 6 लेश्याओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। मेरी तो बहुत व्यक्तिगत इच्छा ये हो रही है कि वो 6 की 6 लेश्याओं का वर्णन आपके सामने पढ़ूं, लेकिन फिर वही बात आएगी, आप लोग क्या करेंगे अगर सब हम ही कर देंगे तो। इसीलिए पुनः मैं आप लोगों को बोलता हूं कि 6 लेश्याओं के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन उतने से सारी की सारी लेश्याओं का अंतर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको उन लेश्याओं का विस्तार से स्वरूप समझना है तो आपको भाव दीपिका ग्रंथ, जो गुजराती में, पुरानी हिंदी में और नई हिंदी में तीनों प्रकार से उपलब्ध है, आपको उसमें एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि लेश्याओं का स्वरूप कैसा होता है। दूसरे नंबर की बात, लेश्याओं का स्वरूप समझना जानना क्यों जरूरी है? बताओ जरा, लेश्याओं का स्वरूप जानना क्यों जरूरी है? तो उसके बारे में मैंने आपको एक ही लाइन कही थी कि तीव्र उदय में जो आप कर्म बांधते हो, उन्हीं में अगर आप मंद लेश्या के परिणाम रखोगे उसी सिचुएशन में, तो सूली के जितने बंधने वाले कर्म सुई की भांति हो जाएंगे। और उन्हीं परिस्थिति में अगर आप तीव्र लेश्या के परिणाम रखते हो तो सुई के जैसे बंधने वाले कर्म सूली के जैसे हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने कर्म और उसकी उदय में होने वाली तकलीफों, उससे अपने आप को सुरक्षित बचाना है तो आपको लेश्या आदि के परिणाम को समझना चाहिए और उसके हिसाब से कोई भी काम बिना किसी तीव्रता के, बिना किसी आसक्तता के, मात्र मेरा ये कर्तव्य है और मेरा ऐसा उदय है, इन दो भाव के साथ में करना। क्या बोला? दो बातें मैं बोल रहा हूं। संसार में आप अगर कोई काम कर रहे हो अन्य के लिए, तो कौन सा भाव रखना कि ऐसा मेरा कर्तव्य है। क्या है? ऐसा मेरा कर्तव्य है। अब ये मेरा एक कर्तव्य है कि मैं एक साधारण मनुष्य होने के नाते अन्य की यथायोग्य सेवा करूं, उनके बारे में विचार करूं, बराबर। तो ये क्या हुआ? कर्तव्य। जब आप किसी अन्य के लिए करते हो तो कौन सा भाव है? कर्तव्य का भाव है, अकड़ाना नहीं। माताएं बहनें हैं कि एक बार एक बहन का मेरे पास फोन आया कि अजैन बहन थी, बार बार बोल કે છોકરાઓનો કરી કરીને કંટાળી જવાય, આમ છે ને તેમ છે, આ શું છે આપણે બધું કરવું પડતું। मैंने एक ही उत्तर दिया उनको कि भाई तुम कुछ नया नहीं कर रही हो, तुम तुम्हारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा था उस कर्जे को उतार रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, ये तुम्हारे ऊपर उनका कर्ज है। तो वो कर्ज चुकाने के लिए वो तो बच्चे नहीं होंगे ना, लेकिन संसार में कुछ जीव ऐसे होंगे जो पुत्र पुत्री बनकर आएंगे आपके जीवन में, और पुत्र पुत्री बनकर आएंगे तो आप उनका यथा योग्य ध्यान रखना। तो जैसा काम आपके माँ बाप ने आपके लिए किया था वैसा काम आप उनके लिए करना, तो दोनों का कर्जा उतर जाएगा, बराबर। तो ये जो आप हम सब कुछ कर रहे हैं,
कई बार हमें बहुत अपना क्या कहते हैं बलिदानी होने का फीलिंग आती है हमको कि हम तो दुनिया के लिए, और एक्चुअल में शिकायत सबकी है। सब यही कहते हैं कि हमने सबके लिए बहुत किया, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता। ये सबकी शिकायत। और गजब है, हर आदमी ये कर रहा है, सब यही किए जा रहे हैं कि हम, अब दूसरा कौन है भैया। तो इसीलिए जब भी आप किसी के लिए कुछ भी करो तो अपना अहंकार का भाव मत रखो, ये मान के चलो कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। इस भाव से आपके अंदर में अहंकार का भाव भी नहीं होगा और किए हुए कार्यों की खींच भी मन में नहीं आएगी, जो हमारे अंदर में पड़ी हुई रहती है। और दूसरे नंबर, जब आपके साथ कुछ अप्रिय होता हो तब आप ये जानना कि ये मेरा उदय। जब आप इन दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये जो संयोग है वो सारे संयोग उदय के अनुसार हो रहे हैं, इसीलिए इनमें राग द्वेष आदि करने का कोई प्रसंग ही नहीं। जैसे ही आप जानते हो सहज हो जाता है। देखो मैं आपको एक घटना बताता हूँ, मतलब घटना नहीं, एक छोटी सी घटना, लेकिन ख्याल में आता है उससे कि हम अपने आप को कितने भूले हुए रहते हैं। अधिकतर क्या होता है कि मेरे घर की मैं बात कहूँ तो जैसे मेरे घर में ही रात को तक सब बिगड़ा हुआ पड़ा रहता है, बच्चे दो दो हैं तो सारा कचरा वचरा भी फैला हुआ रहता है, खिलौने यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। तो सुबह से हटकर हमें ये साफ सफाई के काम में थोड़ा लगना पड़ता है। और जैसे ही साफ सफाई के काम सुबह से लगते हैं तो एक दिन वैदेही मेरे से प्रश्न करती है कि पापा ये सुबह सब गंदा कर जाती है, सुबह होती है ना सब गंदा करके चली जाती है, सुबह सब साफ करना पड़ता है। अब बताओ सुबह गंदा करती है कि सुबह गंदगी साफ होती? सिंपल सी बात है, गंदा तो हम दिन भर करते हैं, हम दिन भर गंदा करते हैं, लेकिन गंदा करते टाइम पर हमारा ध्यान उसमें आनंद लेने का होता है। इसीलिए हमें ये लगता है कि ये अभी तो मजा है, अभी तो मजा है। और शाम को जब सुबह जब उसका उदय आता है अथवा हम उस फल को भोगने के लिए तैयार होते हैं और श्रम के माध्यम से उन सब चीजों को व्यवस्थित करते हैं, तब हमें लगता है कि ये सब मैंने किया अथवा ये सुबह सुबह का हो गया है सब कुछ। बस यही गणित है हमारी। उदय आता है तो आने वाले उदय में हमें वो संयोग बुरे लगने लगते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि सुबह हम गंदगी साफ कर रहे हैं, उदय तो 24 घंटे, बंधन तो हम 24 घंटे करते रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? सेम जब जब भी आपके सामने कोई परिस्थिति बिगड़े, आप उस बच्ची की भांति कंप्लेंट मत करने लगो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है वो तो सुबह है, बाकी एक्चुअल में वो क्यों कर रहा है, क्योंकि दिन भर आपने कर्म वो कचरा फैलाया। शांति से कभी हम बैठकर अपना विचार करें तो हमें हमारे होने वाले कर्म बंधन का थोड़ा बहुत हिसाब किताब मिलेगा और हमें पता चलेगा कि जो हमने कर्म बांधे हैं वो तो अतिशय है और जो भोग रहे हैं वो तो बहुत कम है। क्या बोला? ये रियल में फील होगा। आप कषाय में जब विचार करते हो और भगवान के सामने पवित्र भाव से जब आप विचार करते हो, दोनों बहुत अंतर है। जब आपके ऊपर तीव्र कषाय हावी होती है ना तो आप एक ही बात है, मैंने तो कुछ गड़बड़ की नहीं, लेकिन जब आपकी बुद्धि ठिकाने होती है तब आपको ये पता चलता है कि ना ना सारी जितना मैं भोग रहा हूं वो तो बहुत कम है, बाकी मैंने जो पाप किया है वो तो बहुत है। ये विचार ही आपके अंदर में लेशागत मंदता कर देता है। इतने विचार मात्र से ही, कौन कौन से दो विचार? आप जो अन्य के लिए कर रहे हो वो आपका कर्तव्य है और जो आपके साथ हो रहा है वो आपका उदय है। अन्य के लिए कर रहे हो वो कर्तव्य है और जो आपका साथ हो रहा है वो आपका उदय है। दो बात करते ही आपके अहंकार भी चला जाता है, आपकी खींच भी चली जाती है, आपकी जो लेशाएं हैं वो जो लेशाएं कृष्णादि रूप होने वाली थी वो कृष्णादि रूप क्रूर लेशाएं कन्वर्ट होकर
शुक्लादि रूप हो जाती हैं। और वो शुक्लादि रूप लेस्या क्यों मैं बोल रहा हूं कि कृष्ण आदि लेस्या में पुरुषार्थ बहुत कम लोगों का चल पाता है। बार बार मैं ये कहता हूं आप सबसे कि कर्म उतने ही बांधो जितने भोगने की ताकत हो। भोगने की ताकत जरा सी नहीं है और बांधन बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा उन जीवों का, ये तो मुझे सोच कर भी दया आती। सच बता रहा हूं, आजकल जब मैं जीवों का विचार करता हूं तो बार बार यही लगता है, ये सारे जीव, इनकी भोगने की सामर्थ्य तो जरा सी नहीं। विचार करके देखो, कर्म ऐसे सर्दी जुकाम तक को जिसको सहन करने की ताकत ना हो, उसे अचानक सुनने को मिले कि कैंसर हो गया, क्या होगा उसका। जो क्या कहते हैं साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए हफ्ता लेता हो, मतलब इतनी कैपेसिटी उसकी नहीं हो कि पुरानी मोटरसाइकिल भी कैश पेमेंट में ले सके, अचानक उसे लाखों रुपए का हफ्ता भरना पड़े हर महीने का, क्या होगा। आप सोचो जरा इस बात को। ऐसे ही अपना विचार करना कि हमारी ताकत कितनी है। जरा से कर्म का उदय मतलब कैसा कि तबीयत खराब हो जाए। कर्म का उदय मतलब ऐसा कि व्यापार में आय कम हो जाए। कर्म का उदय मतलब ऐसा कि आपके परिवार में थोड़ी शांति ना मिले। कर्म का उदय ऐसा कि एक आध चीज बिगड़ जाए। जो जीव की ताकत इतनी नहीं है कि वो एक एक आंशिक कर्म के उदय को सहन कर सके, वो जीव इतना कर्म बांध रहा है कि करोड़ों करोड़ों का उसे क्या कहें, इसका कौड़ी की हैसियत नहीं है ना, करोड़ों बांध रहा है। अब कैसे चुकाएगा, रोएगा नहीं तो क्या करेगा। इसीलिए ये औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव है, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जे मळे जेव मळे आई गयो, गुस्सा आई गयो तो कर ली दी, हम શું ફેર પડવાનું, औदैहिक भाव से आईने जतो रहो। भाई ये कहना एक तरफ से सही है, सर्वथा सही नहीं है। गुस्सा आईने जतो रहो, आईने जतो નથી રહ્યો પ્રભુ, આટલું બધું કરું બનાવીને ગયો, હવે ભોગવાની તારી તાકાત છે કે નહીં એની ગણતરી રાખજે, બસ સિમ્પલ માં આટલા કહેવા માંગુ છું। ના ના આ તો પર્યાય છે, છણવર્તી પરિણામ છે, તો પરિણમી ગયો, હું તો એવો ને એવો રહી ગયો। जो खरेखर तुम्हारी सौगानी की जे जैसी दृष्टि होती तो तुम वो परिणाम से हटकर अपरिणामी आत्मा पर आते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर ऐसी पवित्र दृष्टि तुम्हारी हमारी होती तो हम हटकर वहां आते, लेकिन हम वहां नहीं आते। हम उन परिणामों से हटकर तीव्र कषाय के परिणामों में जाते हैं, और तीव्र कषाय परिणाम में जाते तो हैं, भोगने की ताकत रखते नहीं। और भोगने की ताकत के बिना कर्म बांधना वो ऐसा ही है कि 1000 रुपए चुकाने की ताकत नहीं है। और गुजराती में कहावत है ना, सेनी पहुंच नहीं ने तोपखाना में नाम लखावानुं छे। खबर गई ना, હવે આગળ મને કેવું નથી। खबर पड़ी गई ना। आऊ नहीं करता। ये आपको तभी नहीं होगा जब आप इन लेस्याओं का विचार करेंगे। समझे कि नहीं समझे। इसलिए विचार करो गंभीरता के साथ विचार करो। जान मतलब ये पर्याय छे ना आम छे, ये सब बात तब अप्लाइड होती है कि जब आप पर्याय से हटकर परिणाम से हटकर अपरिणामी पर दृष्टि जाओ, तब ये सब बातें अप्लाइड होती हैं। लेकिन परिणामों पर ध्यान नहीं है और तीव्र और कषाय की तरफ जा रहा है तो टोडरमल जी साहब को खोटा पाड़ रहा है। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने तो ये बोला कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना। क्या बोला टोडरमल जी साहब ने कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना, और तुझे इसका ध्यान नहीं हो और औदैहिक भाव क्षणिक है, आओ छे जाए छे, आम छे तेम छे, एम करी करीने ना संयम पर विचार है, ना समता पर विचार है, ना निर्लोभता का सोचता है, ना वैराग्य का विचार करता है, ना तत्व का विचार करता है, विषय कषायों में रचा पचा रहता है, तो इन परिणामों से जो कर्म बनेंगे वो भोगना मुश्किल पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसीलिए बांधो उतने ही जितना भोग सको। सीधी गणित में आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हो प्रैक्टिकली कि आपकी जो अनुकूलताएं हैं, तन की अनुकूलता,
धन की अनुकूलता, परिवार आदि की अनुकूलता, संयोग की अनुकूलता बनी रहे तो आप समता का अभ्यास करो। सिंपल सी बात, आप मंदता में जियो, तीव्रता में नहीं। अहंकार में मत जियो, विनम्रता में जियो। आक्रोश में मत जियो, शांति में जियो। लोभ में मत जियो, संतोष में आओ। कपट में मत करो, सरलता में आओ। विकारों में मत पड़ो, शील में रहो। असत्य मत बोलो, सत्य करो। असह्य में मत पड़ो, विवेकवान रहो। विषयों के गुलाम मत बनो, जागृत बनो, विवेकी बनो, धर्म के मार्ग पर बहादुर बनो। अगर आपको मतलब बाहर की अनुकूलता, आत्मा की बात तो बहुत दूर की रही, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, एटलीस्ट बहुत ज्यादा परिस्थिति में गड़बड़ी ना, तो आप ये करो। और दूसरी बात आपको कहूं ना, कि जब आप इन चीजों का, इन रत्नों का अभ्यास अपने अंदर में करोगे, तब खुद ब खुद ऐसे आपके अंदर में पुण्य का उदय बदले चाहे नहीं बदले, समता इतनी बदल जाएगी, कल के दिन तीव्र उदय भी आएगा ना तो भी आप टिके रहोगे। आज समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए लेशाओं का विचार करना, और बने वहां तक हमें मंदता में ही रहना है। कर्म का उदय आ रहा है, निरंतर आता रहता है, उसे हमें बुलाना नहीं पड़ता। बस जब उदय आए तो ये मंदता के साथ में निकल जाए, इसका ध्यान रखना। क्या बोला? सीधी गणित है, कोई कपट नहीं, कुछ नहीं, कि जीवन है, ये प्रवाह है, इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। कर्म के उदय संयोग को कोई रोक नहीं सकता। ये निरंतर चलने वाला प्रवाह है, कोई भी व्यक्ति इसको रोक नहीं पाया। तो हमें करना क्या है? बोले करने के नाम पर मिनिमम डैमेज हो, इस प्रकार से जीवन जीते हुए चलना है, बस सिंपल है। कल ही एक मेरे भाई ने, मेरे मित्र ने मेरे से पूछा कि पंडित जी जीवन में क्या करना है। मैंने पूरे विवेक और गंभीरता के साथ एक ही उत्तर दिया कि मिनिमम डैमेज के साथ में जितना जीवन जी सकूं उतना है, बस, और कुछ नहीं। क्या बोला साहब? मिनिमम डैमेज, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? हाँ, बहुत सिंपल है कि आप पहले डैमेज को समझो और वस्तु स्थिति को समझो। हम जो भी संसार में भोग दे रहे हैं वो सब डैमेज, आत्मा का डैमेज। तो वो इस तरीके से जीवन जिए कि मिनिमम डैमेज हो और मैक्सिमम लाभ हो, बस सीधी गणित, और कुछ पाना नहीं। ये लाभ कोई धन का लाभ नहीं, और डैमेज कोई शरीर या गाड़ी मोटर का डैमेज नहीं। यहाँ तो परिणामों के डैमेज को डैमेज कहा है और विशुद्धता के लाभ को लब्धि का। बाकी और कोई जीवन का गोल है नहीं। संयोग तो कहाँ आ रहा है ना कहाँ जा रहा है, किसके पास रह रहा है, किसके टिक पाए, सोच के तो देखो तो पता चल जाएगा। बराबर? तो औदैहिक भावों का ख्याल में है ना? अभी देखो 3 प्रकार के हो गए, 4 कषाय हो गई। बराबर? 4 कषाय के बाद में गति हो गई, कषाय हो गई, लेश्या हो गई। 3 चीजें हो गई ना मेजरली। अब आगे और कौन कौन सी चीज आ रही है देखो। गति, कषाय, लेश्या, लिंग हो गया। अब आती है बात मिथ्या दर्शन अज्ञान। देखो, ये क्रोधमान मायालोभ हो गए, 6 कषाय हो गई, ये 6 लेश्याओं के नाम हो गए। अब आगे देखते शेष कौन कौन सी चीजें हैं जो औदैहिक भाव है। पुनः मैं आपसे कहूंगा, भाव दीपिका ग्रंथ बहुत जरूर पढ़े। मैं पढ़ना चाहता था, लिटरली मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर आप लोगों को ये लगेगा कि ये बहुत लंबा विषय हो गया ना, आपने तो सार रूप में बताने को कहा था, नहीं तो लंबा लंबा होता जा रहा है। देखो भैया, मुझे तो कुछ लंबा छोटा लगता नहीं है। मेरा तो एक सिंपल है रूल कि एक ही चीज लंबी है, वो है अज्ञानता की, और एक ही चीज उपलब्धि है, वो है सम्यक्त्व की। तो जो चीज आपकी अज्ञानता को दूर करे और जो चीज सम्यक को दिलाए, मुझे तो वो अच्छी लगती है। बाकी आपका आप जानो। बराबर? देखो अब और एक एक क्या है वो बताते हैं। मिथ्या दर्शन, अगले अगले देखो 4 हो गए कौन से? बोले 4 हुई गति, बराबर, 4 हुई कषाय, फिर हुए 3 वेद, तो 4 और 4 8 और 3 11, फिर 6 हुई लेश्या मतलब 17,
हो गए। अब क्या कहते हैं 21 के बाकी के रिमेनिंग 4 वो बताते हैं। पहले नंबर मिथ्या दर्शन। अब इसका क्या कहें, बड़ा सरल सा है और बहुत विस्तृत भी है। दर्शन मोह के उदय में जो भी हमें उल्टी मान्यताएं होती हैं उन सभी मान्यताओं को हम क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन। एग्जाम्पल के तौर पर बड़ा सरल है, ऐसे सरल है ऐसे बड़ा विस्तृत है। क्या कुछ चीजें जो हमेशा आचार्यों ने कही हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, बराबर, ये सब मिथ्यात्व के लक्षण है। इसे मैं कई बार कहता हूं कि जीव की मेजरली 4 भूलें हैं। कौन कौन सी? एक तो वह पर का कर्ता मानता है अपने आप को, दूसरे नंबर शरीर को अपना मानता है, तीसरे नंबर संयोगों में अच्छा बुरा मानता है, और चौथे नंबर क्या, विषयों में सुख मानता है। फिर से बोल रहा हूं 4 चीजें। आप मिथ्यात्व के चिन्ह को, हम लोग क्या करते हैं, मिथ्यात्व के चिन्ह को मात्र इससे कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसने कहाँ गया, किसको नमस्कार किया, किसको नहीं किया, फलाना किया, ढिमका किया, इन चीजों बाहरी चीजों पर तो विचार कर लेते हैं कि इसने इसको नमस्कार कर लिया तो मिथ्या दृष्टि, ये यहाँ गया तो मिथ्या दृष्टि, ये वहां गया तो मिथ्या दृष्टि। ऐसे कर करके मिथ्यात्व को संक्रामक बीमारी जैसा तो हम मान रहे, लेकिन अंदर में पड़ा हुआ जो अतत्व श्रद्धान रूप कैंसर है उसका विचार किया क्या? कोई मिथ्यात्व बाहर से नहीं आता, मिथ्यात्व अंदर में ही रहता है, बाहर के द्वारा उसका पोषण होता है। पहले आप इतना समझो, मिथ्यात्व कोई चेपी रोग नहीं है जो आप किसी जगह में किसी व्यक्ति किसी के साथ में समझ लो। मिथ्यात्व तो चेप की जरूरत ही नहीं है, अंदर में पड़ा हुआ उसको क्या चेप होगा। देखो ऐसा होता है ना, जो जिसे कोरोना नहीं है ना वो मास्क लगाए लगाए घूमता है, बराबर, यहां जाए तो हाथ धोगा, फलाना करेगा, ये करेगा, क्यों नहीं है और हो जाए इसका डर है। लेकिन अंदर अंदर अगर आपको बीच बीच में क्लिप नहीं आती, वो कोरोना वार्ड की सारी लेडीज तो सब गरबा कर रही, अब अंदर ही अंदर सब कोरोना वाले हो गए, अब कौन किससे बचे, कौन किससे डरे। समझ में आया? तो मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि अंदर में पड़ा हुआ ही होता है, बाहर से आता नहीं है। समझ में आया? बाहर अंदर में जो पड़ा हुआ है वो बाहर से पुष्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में मिथ्यात्व तो उल्टी मान्यता रूप ही है, कैंसर है ये, कोरोना नहीं है। ये अंदर में पड़ा हुआ है, ये बाहर से नहीं आ रहा है। समझ में आया? बाहर से तो पोषण होता है, क्या होता है, पोषण होता है। और 4 चीजें आप जिंदगी में हमेशा याद रखना, इससे गंभीर, इससे गहरी और इससे सत्य चर्चा आज तक मैंने जीवन में हमेशा कभी नहीं करता। 4 चीजों के फोकस आपको करना है, जीवन भर इसका उपाय करना है। कौन सा? कि आप ना चाहो तो भी आप अपने शरीर को अपना मानते रहते हो, आपको पता हो चाहे ना हो, आपको पता चले चाहे ना चले, तो भी विषयों में हम सुख मानते रहते। लोग मंदिर जाते मैं देखता हूं, भगवान के दर्शन बाद में करते हैं, पहले नंबर पंखे का स्विच चालू करते हैं। बोलो, विचार करके देखो, ये पंखे में सुख मानना नहीं तो और क्या है? सोचो जरा। तो विषयों में सुख मानते रहते हैं, संयोगों में इष्ट अनिष्ट मानते रहते हैं, और पर का कर्ता मानते रहते। ये 4 मैंने जीवन को जितना समझा है और जो भी मुझे पुरुषार्थ के नाम पर समझ में आता है, तो मुझे यही समझ में आता है। क्या? मुझे इतना ही समझ में आता है कि ज्ञान के माध्यम से ये 4 भूलों को दूर करना है बस, और कोई पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं, और कुछ पुरुषार्थ नहीं। आपको ऐसा लगेगा नहीं जब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ना ये करना पड़ेगा, ना वो करना पड़ेगा, कोई पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ इतना ही है बस, कौन सा, कि 4 काम आपको करने। पुरुषार्थ के नाम पर हम पता नहीं क्या क्या समझते हैं। कल एक भाई मिला, बोले जीवन में पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता। मैंने एक बड़ा सरल सा उत्तर आपको दिया,
मैंने कि चश्मा है ना, चश्मा, अब इसको चश्मे का पुरुषार्थ आप करो, क्या करना है आपको, चश्मे का पुरुषार्थ क्या है? बोले सिंपल, कि चश्मे पे धूल जम जाए उसे साफ करना है। मैंने बहुत बढ़िया, अब मैं चश्मे को चॉकलेट बनाने का पुरुषार्थ करूं तो वो पुरुषार्थ है कि व्यर्थ है, प्रमाद है। चश्मा व्यवस्थित देखने के लायक बना रहे और इसके लिए जो उपाय करना है वही पुरुषार्थ है। चश्मे को चॉकलेट बनाने का पुरुषार्थ करे, चश्मे को चेयर बनाने का पुरुषार्थ करे, चश्मे को कुछ और कपड़ा बनाने का, क्लॉथ बनाने का पुरुषार्थ करे, तो पुरुषार्थ नहीं है, वो सत्यानाश है। पुरुषार्थ कहाँ होता है? ये चश्मा देखने के काम में आता, बस देखता रहे, ये सही है। लेकिन क्या होगा, वही क्या कहते हैं, वराड जमने की समस्या है। मुझे 2-3 लोगों ने वीडियो पहुंचाया वराड दूर करने का उपाय, लेकिन अभी तक मैंने अपनाया नहीं है। समझे कि नहीं समझे? कि चश्मे की समस्या क्या है कि दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, रुमाल निकालो, साफ करो, बस इतना सा उसका पुरुषार्थ है। बोले इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मुझे बताओ। सेम है भाई साहब, ज्ञान है वो रुमाल है और मोह है वो वराड है। तो जब जब भी इस चश्मे पर मोह की वराड चले, ज्ञान का रुमाल निकालो, पहुंच दो। बोले ये तो कुछ नहीं है, रूटीन काम है। रूटीन तो समस्या भी तो रूटीन है, समस्या कौन सी नहीं है? समस्या भी तो यही है कि हम देह को अपना मान रहे हैं, पर को कर्ता मान रहे हैं, विषयों में सुख मान रहे हैं, संयोगों में अच्छा बुरा मान रहे हैं। अनादि की समस्या है और ज्ञान के माध्यम से इसका समाधान करना है। इसके अलावा मोक्ष मार्ग कुछ और है ही नहीं। 1000 बार वो वराड जमेगी तो 1000 बार आपको सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें चश्मे का व्यवस्थित उपयोग करना है। ऐसे हमें ज्ञान का और इस जीवन का भी व्यवस्थित उपयोग करना है। और इसका व्यवस्थित उपयोग कौन सा है कि बस आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहे, इतनी सी बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मिथ्या दर्शन क्या है, मैं अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा भी नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं वो ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं फंसे, लेकिन अग्रहित को तो हम भूल सा ही गए हैं। मुझे इस बात पे आपत्ति, ग्रहित पर हम जितनी चर्चा कर लेते हैं, ग्रहित के नाम पर जितना रागदेश कर लेते हैं, उसका अंश भी, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं, उसका अंश भी अगर हमने अग्रहित को दूर करने में लगाया होता तो आज ये मिथ्यात्व से दूर भाग गया होता। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि अग्रहित तो कोई है, ग्रहित तो कुछ है ही नहीं, अग्रहित ही मुख्य है। आप समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो अग्रहित की कौन सी 4 चीजें हैं? बड़ी सिंपल 4 चीजें हैं, वही मैं बार बार आपको बता रहा हूं। कौन कौन सी? देह को अपना मानना, पर में सुख मानना, पर का कर्ता मानना, बराबर, विषयों में सुख मानना और संयोगों में अच्छा बुरा लगाना। बस आप इन 4 चीजों को समझते जाओ और पुरुषार्थ के नाम पर सतत इन होने वाले मिथ्या दर्शन रूप औदैहिक भाव का निवारण करते जाओ। इसके अलावा और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। चलो मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे बहुत इफेक्टिव चीजें लगती हैं और आप लोगों को पता नहीं जीवन में कितना इफेक्ट रहा है, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा ये कोर चीजें रही हैं। कौन कौन सी 4? ये कौन बताएगा? है, बोलो जरा, कौन बोलना चाहेगा? 4 चीजें कौन कौन सी हैं? बोलो दिनेश भाई। શરીરને પોતાનું માનવું, વેરી ગુડ, વિષયનું સુખ માનવું, વેરી ગુડ, સંયોગોમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ માનવી, એ ખબર નહીં પડી એટલે સંયોગોનું બીજી બહારના જે બી સંયોગો આપણને આવે એમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ માનવી. બસ સરસ. બાજુની સોસાયટીમાં કોઈ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવે તો અનિષ્ટ થયો ને, અને એને થઈ જાય તો ઇષ્ટ થઈ ગયો ને? है, चलो बाजूनी सोसाइटी को छोड़ो, आपके यहाँ हो गया तो अनिष्ट अनिष्ट ने। अरे भाई कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, ये बुद्धि। हाँ चलो, चौथा कौन सा? अरे परथी सुख मानवो, पर विषयों में सुख मानना है और पर का कर्ता मानना है। अच्छा, पर का कर्ता बुद्धि हाँ, मानना, पर का कर्ता मानना, बराबर। अच्छा हो तो बढ़िया। मुझे कोरोना क्यों नहीं हुआ साहब, मुझे कोरोना क्यों नहीं हुआ? अरे पंडित जी आपको पता नहीं है, मैंने तो दिन में 3 बार काढ़े पिए, बराबर,
4 बार ऐसा किया, 5 बार वैसा किया, हजारों काम किए, इसीलिए मुझे ऐसा हुआ। अरे भाई, तेरे लाख उपायों से तू कोरोना से सुरक्षित है ऐसा नहीं, ये समझ ले। अगर तेरे उपायों से वो तू सुरक्षित होता तो अमित शाह ने का कोई कमी रखी होगी डॉक्टर ने? हाँ, अमिताभ बच्चन को कोई कमी होगी क्या? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया, बोरिस को। मतलब ये चीज को मैं ये नहीं कहता कि आप भूमिका अनुसार आपको बचने के भाव आते हैं, उसका निषेध भी नहीं कर रहा, लेकिन जो अहंकार का भाव कि क्यों नहीं हो रहा, बोले इसके कारण नहीं हो रहा, ये अहंकार शरीर की निरोगी दशा का और शरीर की रोगी दशा का, निरोगी दशा का भी करता तू नहीं है और रोगी दशा का भी करता तू नहीं है, और निरोगी दशा को लाने वाला तू नहीं है और रोगी दशा को दूर करने वाला नहीं है। आज डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि हम कोविड का निराकरण नहीं कर रहे, हम कोविड की केयर कर रहे हैं, कोविड केयर कर रहे हैं, हम निराकरण नहीं कर रहे। रोग तो खुद अपने हिसाब से दूर हो रहा है। बोल नहीं साहब, शरीर की इम्यूनो दूर कर रही है। अरे शरीर की इम्यूनो किसी में कम होती, किसी में ज्यादा, क्यों? जिसके पुण्य का उदय होता है उसकी ज्यादा होती है, जिसके पाप का उदय होता है उसकी कम होती है। और एक और बात मैं बता दूं, ये इम्यूनो के नाम पे भी बहुत भ्रांतियां चल रही हैं। मैंने इम्यूनो के बारे में भी एक आर्टिकल पढ़ा, अच्छा प्रामाणिक आर्टिकल। उसमें बताया कि आप अहंकार करना हो तो करो, लेकिन इम्यूनो का 99% हिस्सा जो है ना, वो आप बड़ा घटा नहीं सकते। जिसकी इम्यूनो अच्छी है वो है, और जिसकी नहीं है वो नहीं। अब क्या है कि जिनकी ऑलरेडी अच्छी है और अहंकार कर रहे हैं कि मैंने हाथ धोया इसके लिए अच्छी हुई, काढ़ा पिया इसके, तो उनका पुष्ट हो, अब नहीं हो रहा तो उनको क्या लग रहा है, काढ़े ने पुष्ट कर दिया। कोरोना बटी, गिलोय की बटी, नींबू पानी, अभी तो कितने उपाय हैं, 50 उपाय चल रहे हैं। ऑलरेडी अच्छी है, लेकिन इन उपायों से उन्हें लगता है देखो इन उपायों ने काम कर दिया। अरे नहीं साहब, आपकी जो जो जिसके जन्म जात वो जन्म वन कुछ नहीं है, आपके पुण्य का उदय है। और जब तक आपकी अच्छी है तब तक कुछ नहीं होता, जब पाप का उदय जाता है सब छू हो जाती। पॉइंट समझ में आया? मैं ये बात कोई इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग एकदम बहुत डर जाओ या बहुत स्वच्छंद हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। व्हाट्सएप जब तक आपके हाथ में रहेगा तब तक आप कोरोना के उपायों से दुखी होते रहेंगे और कोरोना के उपाय के लिए दौड़ते रहेंगे और कोरोना की खबरें सुन सुनकर दुखी होते रहेंगे। जब तक आप मोबाइल नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके दिमाग से कोरोना का भ्रम नहीं निकलेगा। इसलिए मुझे पता है, तो भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो इम्यूनो पे हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो इम्यूनो भी मोस्टली अनचेंजेबल होती है। उसका 2-5% ही ऐसा होता है कि जो आपके उपायों से इफेक्ट करता है, तो उसके लिए आप इतनी ज्यादा मेहनत किए जा रहे हो। और 95% आपका पुण्य आपको सुरक्षित रख रहा है, और उस पुण्य बंधन का कारण तत्व ज्ञान है, प्रशस्त परिणाम है, उस पर आप जोर नहीं दे रहा। आप खुद विचारिएगा कि सत्य क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। बराबर? चल, तो अज्ञानता समझ में आई ना, मिथ्यात्व और अज्ञानता। बोले ये 4 चीजों का फोकस करना वो मिथ्या दर्शन है। अब देखो, ये समझाने पर भी किसी को समझ में आया और किसी को नहीं आया, ऐसा क्यों है? तो उसका सीधा कारण कि जिसके ज्ञानावरणी का उदय है, कौन सा उदय है? ज्ञानावरणी कर्म का उदय रहता है, तो अज्ञान नाम का औदैक भाव रहता है। कौन सा भाव है वह? अज्ञान। अज्ञान नाम का औदैक भाव। मतलब क्या हुआ? सब पता नहीं होता ना? हाँ, नहीं होता साहब। देखो दुनिया में कितना ज्ञान के बारे में तो मुझे जो आत्मबोध हुआ, सर्वज्ञ को तो नहीं जाना, लेकिन एक बार मैं विद्यापीठ की लाइब्रेरी में गया था, विद्यापीठ की लाइब्रेरी में, गुजरात विद्यापीठ की। और वहां पे अगर आप गए हो कभी तो आपको पता चलेगा सेक्शन वाइज बुक्स है। सेक्शन वाइज मतलब फिलोसफी का एक सेक्शन है, बराबर, मेडिकल का एक सेक्शन है, पॉलिटिक्स का एक सेक्शन है, ऐसे करके सेक्शन है, डिपार्टमेंट। और उन डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट संबंधी लाखों लाखों बुक्स। अब आप सोचो,
लाखों लाखों बुक्स हैं एक एक सब्जेक्ट में, तो मतलब उन सबका तो हमें ज्ञान नहीं है, तो भी हमें ज्ञान का अहम है। मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है भाई साहब। छद्मस्त दशा में ज्ञान का प्रमाण अज्ञानता के प्रमाण से कम ही होता है। क्या बोला? छद्मस्त दशा में आप जो जानते हो वो उसके, भले ही आप कितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन आप जो जानते हो वह आप जो नहीं जानते हो उससे बहुत कम होगा। और गजब है कि हम जो जानते हैं उसको इतना सही मान लेते हैं कि जिसे हम नहीं जानते और वो सत्य भी हो सकता है, ये कल्पना भी हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसीलिए अज्ञान नाम के औदैहिक भाव को समझकर अज्ञानता की भी सहज स्वीकृति करो। नहीं जानते तो नहीं जानते, इज नॉट अ कोई जन्म मरण का प्रश्न नहीं है। किसी ने बोल दिया कि तुम्हें नहीं आता, हाँ तो नहीं आता भैया, लेकिन उसमें हम इतनी इंसल्ट क्यों फील कर लेते हैं? अरे तमने इंग्लिश नहीं आवड़ती, अरे तमने कंप्यूटर नहीं आवड़तो, अरे तमने ड्राइविंग नहीं आवड़ती, अरे आम नहीं आवड़तो, तेम नहीं आवड़तो। अरे बोला नहीं आता तो नहीं आता, अज्ञान नाम का औदैहिक भाव है, क्या करोगे? सहज हो जाओ। बहुत कुछ है जो हम जानते हैं, बहुत कुछ है जो नहीं जानते, और नहीं जानना वो क्या है? औदय। और सबको है ये, बड़े से बड़े ज्ञानी को भी अज्ञान नाम का औदैहिक भाव है। ठीक है ना? तीसरे नंबर का शेष कौन सा है? असंयम। तो कहा क्या है? चरित्र मोह के उदय से जो विषयों में लीनता वाले परिणाम होते हैं ना, वो कहलाता है असंयम। समझे? असंयम क्या है? कषाय के जो भी आपके परिणाम हो रहे हैं, पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तन करने के परिणाम हो रहे हैं, सुंदर जगह देखने के, सुंदर स्वादिष्ट वस्तु खाने के, बराबर विषयों में प्रवर्तन करने के, XYZ जो भी आपके अंदर में, हमारे अंदर में परिणाम है, वो सब असंयम नाम का औदैहिक भाव है, बीमारी है, इसीलिए दूर करने लायक है। बराबर? मिथ्या दर्शन बीमारी है तो असंयम भी बीमारी है। तो ऐसा नहीं समझना कि नहीं मिथ्या दर्शन को तो दूर करेंगे, असंयम को दूर नहीं करेंगे। अरे भाई, हमें बीमारी को रखना ही नहीं है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कभी बीमारी में बार्गेनिंग नहीं करता कि नहीं कैंसर कैंसर नहीं चाहिए, हाँ डायबिटीज हो तो चलेगा, डायबिटीज नहीं चाहिए, हाइपरटेंशन हो तो चलेगा, है ये हो तो चलेगा, वो हो तो चलेगा, कुछ नहीं चलेगा ऐसा करना। लेकिन जो मिथ्या दर्शन को दूर करने का उपाय कर रहे हैं, असंयम को दूर करने का उपाय नहीं कर रहे, वो व्यक्ति ऐसा करते हैं। कभी कहते हैं बड़ी बीमारी को तो दूर करें, छोटी को रख लें। अरे छोटी को भी